हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, मैंने इस चैप्टर में पहले कुछ वीडियोस में ले चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो भी है। अगर आपने इस चैप्टर का अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो वो देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ आएगा, बेस जब क्लियर होगा तभी आप आगे एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। यहाँ पे हमारे को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइजेशन कई तरीक़ों से होता है, मैंने आपको समझाया इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इन चारों ही टर्म्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन लिया जाए, कुछ नहीं है। ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, अगर हम इन दो को एक साथ ले लें और इन दो को एक साथ ले लें तो कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम वही ट्राई करते हैं। अगर हम इन दो वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। हमने एक एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा एक्स, बीच में प्लस का साइन है प्लस, और यहाँ पे ले लिया वाई, क्योंकि जब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब बची ये दो टर्म्स 8x प्लस 8y। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों में? 8 प्लस 8, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में बचा x और प्लस यहाँ पे बचा y। अब देखो हमारे ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट्स हमारे अलग आए होते तो हमें डाउट हो जाता कि कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब जो ये कॉमन ब्रैकेट है इसको तो हम एक लिख देते हैं और जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं। क्या है? x और इधर है प्लस 8, तो ये आ गया x प्लस 8 और x प्लस वाई है, तो इसे हम एक बार लिख देंगे x प्लस वाई। ये हो गया इस पार्ट का फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? 15xy और 6x, इन दोनों में से x कॉमन है, लेकिन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, और 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो 3 और 3 भी तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, है ना? तो हम यही लेते हैं, 3 और एक x हमने कॉमन ले लिया, 3 एक x कॉमन आ गया, तो इस वाली टर्म का बचा 5y, 5 बचा और साथ में ये y बचा, बीच में माइनस का साइन है माइनस। 6 को हमने स्प्लिट करा था 2 इंटू 3 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2 और x भी हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे? 1 प्लस 1 बाहर ले लिया, तो 5y माइनस 2। अब फिर देखो ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दो हैं, इनको हम एक साथ ले लेंगे 3x प्लस 1, और एक ये जो ब्रैकेट है इसे हम साथ ले लेंगे 5y माइनस 2। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस बी, यहाँ से हम लेंगे y कॉमन, y लिया, लेकिन साइन क्योंकि हमें बीच में प्लस बनाना है तो हम माइनस यहाँ ले लेंगे, हमें दोनों ब्रैकेट से सेम रखने होते हैं ना, इसलिए y ले लिया, तो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा b, लेकिन माइनस है। ठीक है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई को a के साथ तो क्या आ जाएगा? माइनस बी वाई, और वो आ जाएगा हमारा ये। अब देखो ये और ये ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं, तो ये दोनों का एक साथ आ जाएंगे x माइनस वाई, और जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम एक बार लिख देंगे a प्लस बी। नेक्स्ट पार्ट 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखो, अगर हम कॉमन लेना स्टार्ट करें, यहाँ से तो 15 आ रहा है और यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा जो हम इनमें से भी ले लें इनमें से भी ले लें, बाद में हमारे ब्रैकेट सेम आ जाए। तो हमें कई बार क्या करना पड़ता है? रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, यानी कि थोड़ी सी शफलिंग करनी पड़ती है, किनको हम साथ ले सकते हैं, हमें ये देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में आपको दे रखा है आपको वो ही साथ लगें। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अब जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला ये पी क्यू और ये पी वाली टर्म हम साथ ले लेते हैं, और प्लस 15 प्लस 9q को हम एक साथ ले लेते हैं। अब इन दो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो दोनों में 5 और p कॉमन है ना, तो हमने लिख दिया 5p
15 क्या होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, और ये 5 5 ज़ा 25, तो दोनों में 5 5 आ रहा है ना, तो हमने 5 ले लिया, और p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, एक p ले लिया। अब इसमें क्या बचा हमारा, 3q प्लस 5 यहाँ पे बच गया, क्योंकि 5 5 ज़ा होता है 25। अब इनमें से क्या कॉमन होगा, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3, तो यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 3q। अब 3q प्लस 5 हो या 5 प्लस 3q हो, a प्लस b हो या b प्लस a हो, बात तो एक ही रहती है ना प्लस में, तो ये सेम माने जाएंगे, ठीक है। अब इनको एक साथ लिख लेंगे, 5p प्लस 3 और यहाँ पे 3q प्लस 5, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आप देखो, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। सेम बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में भी अगर हम कॉमन इन दोनों में से 1 ले लें और इसमें से अलग ले लें, तो हमारे ब्रैकेट्स, सॉरी आप अब देखो, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी शफलिंग करनी पड़ेगी, इनको रीग्रुप बनाना पड़ेगा, मतलब इनको पहले हमें रीशेड्यूल करना पड़ेगा। जो पैटर्न दिया है हमें दिख रहा है कि उसमें से कॉमन लेके हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम z माइनस xyz एक साथ लिख देते हैं इसको और इस टर्म को, और यहाँ पे माइनस 7 प्लस 7xy को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारा, z। एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा क्या करना है तो आप रफ में करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। और अंदर वाले ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो आप सही कर रहे हैं, नहीं तो आप देखिए कहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ से हमने z का z पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचा, माइनस इनमें से z बाहर ले लिया तो x और y बचा। अब यहाँ से -7 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 7 का 7 पूरा बाहर ले लिया, 1 बचा। ये प्लस का साइन है लेकिन माइनस बाहर लिया है तो माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा अंदर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, जो ये आ जाएगा। 7 बाहर ले लिया, यहाँ बचा xy। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दो एक साथ आ जाएंगे, z माइनस 7 और 1 माइनस xy। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा होता है एक्सरसाइज 12.1 का। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पे। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।